सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हेमंत गुप्ता ने थर्सडे 13 अक्टूबर को कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब मामले में दी गई वर्डिक्ट को अपहोल्ड करते हुए उसको जितनी पेटिशंस चैलेंज की हैं उन सबको डिसमिस किया। मैंने अपने ऑर्डर में 11 सवाल फ्रेम किए हैं, उन्होंने कोर्ट को बोला। इन सवालों के जवाब मेरे हिसाब से एपेलेंट्स के खिलाफ है, जस्टिस गुप्ता ने ऐड किया। पर रुकिए, जस्टिस सुधांशु धूलिया जो इस मुद्दे पे दूसरे जज थे, उनके विचार जस्टिस गुप्ता से अलग थे। जस्टिस धूलिया के हिसाब से कर्नाटक हाई कोर्ट का हिजाब बैन को अपहोल्ड करना सही नहीं था, जिसके कारण उन्होंने अपनी जजमेंट में हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सेट असाइड किया। लेकिन क्यों? मेरी जजमेंट की मुख्य बात यानी कि मेन थ्रस्ट ये है कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मेरे हिसाब से इस केस के लिए एसेंशियल यानी कि जरूरी नहीं है। जस्टिस धूलिया ने ये कहा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की पेटिशन जिसमें उन्होंने हिजाब स्कूलों और कॉलेजों में पहनने की परमिशन मांगी थी, उसको डिसमिस करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लामिक धर्म की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। जस्टिस धूलिया ने ना कि सिर्फ ये कहा कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट इस केस में एसेंशियल नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट ने शायद यहाँ पे एक गलत मार्ग चुन लिया। ये सिर्फ एक आर्टिकल 19(1) यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड 25(1) यानी कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन का मुद्दा है। साथ में जस्टिस धूलिया ने कहा कि मेरे मन में जो सबसे जरूरी सवाल था वो था कि एक गर्ल चाइल्ड, एक लड़की की शिक्षा का क्या हम हिजाब बैन करके उस लड़की का जीवन सुधार रहे हैं। फाइनली जस्टिस धूलिया ने कहा आखिरकार ये एक चॉइस का मैटर है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है क्योंकि इंडिया और इंडिया के बाहर भी जहां भी हिजाब की बात उठ रही है वहां चॉइस की बात बार बार आ रही है। ईरान में लड़कियां चाहती हैं कि उनको अधिकार मिले कि वो चूज कर सकें कि वो हिजाब नहीं पहनेंगी। इंडिया में छात्राओं ने इस केस में पेटिशनर्स ने मांग की है कि उनको स्वयं के लिए चूज करने दिया जाए कि वो हिजाब पहन सके। बोथ केसेस में चॉइस चूज करने की बात है। फिलहाल के लिए तो ये वर्डिक्ट स्प्लिट है। ऐसे स्प्लिट वर्डिक्ट में ये होता है कि मैटर लार्जर बेंच को रेफर किया जाता है। उम्मीद है कि जल्द ही इस मैटर को लार्जर बेंच के पास भेजा जाए और वो लार्जर बेंच फाइनली इस स्टेलमेट को रिजॉल्व करे, इस केस को कंक्लूड करे।